नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है कि ईरान का वॉर बंद हुआ और उसी दिन रशिया की रिफाइनरीज को हिट करना शुरू कर दिया यूक्रेन ने, वो भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर। ऑयल की प्राइसेस जो नीचे आ रही थी दोबारा से उसने आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर दिया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ऑयल की मार्केट में एंटर करते हैं। आपको मालूम है कि हमने रशिया का तेल खरीदना शुरू किया था 3 या 4 साल पहले, और जैसे ही ईरान का वॉर बंद होकर ईरान का तेल मार्केट में आना शुरू हुआ तो हमारी जो शिप्स जो रशिया का तेल लेकर भारत की तरफ आ रही थी उन्हें इंटरनेशनल वाटर में हाईजैक करना शुरू कर दिया। ये सारा कुछ पैरेलली ये क्यों हो रहा है? वाई एंड वाई नाउ? बेनिफिट किसको मिल रहा है और क्यों मोदी जी को आज अटैक किया जा रहा है? वही मोदी जी जो यूरोप को और पूरी दुनिया में 3 साल से इनको सप्लाई करते रहे रिफाइंड रशियन ऑयल, ताकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऑयल की हैं उसे कंट्रोल में रखा जाए। इमीडिएटली उनको अटैक करना शुरू कर दिया और उनको पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि मोदी जी एक तो ये है कि वो फ़ायदा ले रहे थे 3 या 4 साल से, दूसरा एक और भी है, मोदी जी जितना ज़्यादा, मैंने कहा एक पहले भी बोला था, हम एग्रेसिव होते जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव है। हम वेस्ट के मूव के ऊपर बोलते हैं तुम निकम्मे हो, झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तो वो धोखा तो देंगे आपको। इसलिए जब हमारी लैंग्वेज एग्रेसिव हो जाएगी, उनके शक्ल के ऊपर, मुंह के ऊपर हम बोलना शुरू करेंगे तो हिट बैक तो आएगा ही। ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपको वॉर्न पिछले 2 हफ्तों से कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज एग्रेसिव हो रही है, ये हमें पिंजरे में बंद करने की ये कोशिश को और तेज करेंगे। और हिटबैक कैसे करेंगे? पहले इन्होंने हिटबैक करने की कोशिश करी पॉलिटिकली। कंजरवाल, राहुल, कॉकरोच जनता पार्टी, इन सबको यूज़ किया गया। ये जब सारे मोहरे फेल हो गए, अब ये हमारी इकॉनमी के ये पीछे पड़ गए हैं। हमारी इकॉनमी अंडर अटैक है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ आए कि सारे डॉट्स कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे हमारी इकॉनमी को हिट करने की कोशिश की जा रही है। पहला आते हैं इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर। आधी रात को एक शिप जो कंबोडिया की शिप थी, उसके ऊपर जो है झंडा लगा हुआ था कंबोडिया का, रशिया का तेल लेकर, वो डेस्टिनेशन था उसका भारत। आपको मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से कंबोडिया को फ़ोन किया गया, उनको बोला इस शिप के ऊपर से अपना झंडा उतार दीजिए, और उसके बाद जैसे ही झंडा उतारा गया, क्योंकि थ्रेटन बहुत तेज़ी से यूरोप की तरफ से किया गया था, और सडनली क्या होता है, यूरोप की जो नेवी शिप्स हैं वो वहाँ पहुँचती हैं और उस शिप को हाईजैक कर लिया जाता है कि ये इलीगली रशिया का तेल लेके जा रहे थे भारत की तरफ। दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो यूरोप ने भारत के खिलाफ अब करना शुरू कर दिया। लेकिन वो टारगेट रशिया नहीं था, वो अल्टीमेट टारगेट भारत था, और वेस्ट ने अब भारत को स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया है। एक और न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, इसकी डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने हमारे साथ एक FTA साइन किया था, उन्होंने अब FTA को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, जबकि आपने जनवरी में उसको साइन कर लिया था। अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूरोप आपको हिट बैक कर रहा है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कुछ और चीज़ें। ये तो हो गया रशिया का तेल। दूसरा, अब यूक्रेन का वॉर देखिए। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको हर रोज झूठ बोलता है कि वेस्ट डेस्परेटली चाहता है कि पीस हो जाए, वहाँ पे लोग मरने बंद हो जाएं और रशिया का जो वॉर है वो बंद हो जाए। वेस्ट डज नॉट वॉन्ट दैट दिस वॉर शुड स्टॉप। वो चाहते हैं कि ये एंडलेस वॉर ये चलता रहे। वो क्यों? क्योंकि एंडलेस वॉर का मतलब है रशिया कभी भी यूरोप को तंग नहीं करेगा, और उसकी जो मिलिट्री है इतनी स्ट्रांग है, वो ड्राई हो जाएगी या वीक हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है वो वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा प्लेयर है ऑयल मार्केट के अंदर। अब क्वेश्चन है वाई नाउ, बाद में आएंगे वाई। क्योंकि जब ऑयल की प्राइसेस जब इंक्रीज होती हैं, सबसे ज़्यादा फायदा वो किसको होता है? वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि यूएसए कंट्रोल करता है ग्लोबल ऑयल का जो ये कैसीनो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अमेरिका जीतता है हमेशा ही, इसलिए वो आर्टिफिशियली ऑयल की प्राइसेस को हाई रखते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल प्राइसेस हाई रहेंगी तो अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहेगी दुनिया में। अब किया क्या जा रहा है? यूक्रेन को हथियार दे दिए अग्रेसिवली। जैसे ही ईरान का वॉर खत्म हुआ, स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग चल रही थी, पहले फ्रांस में, उसके बाद वो चला गया स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन का जो पप्पू है वो बैठा हुआ था ट्रंप के सामने। उसने बोला क्या करना है? वो बोले एक ही काम करो,
रशिया को हिट बैक करना शुरू कर दीजिए। और उसी दिन जो सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो रशियन रिफाइनरीज के वो दिए गए यूक्रेन को, और जो रशियन रिफाइनरीज हैं उसको हिट बैक किया गया। आपको मालूम है 1000 ड्रोन्स भेजे गए रशिया के अंदर। ग्लोबल सप्लाई जो इतनी इंक्रीज हो रही थी उसको नीचे लेकर आया गया। प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज होने शुरू हो गए। प्रॉफिट किसको हुआ? अमेरिका को। ये रूथलेस ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जो अमेरिका खेल रहा है दुनिया के साथ। और जब अमेरिका की इंपॉर्टेंस बनती है, अमेरिका के थ्रू आपको तेल खरीदना पड़ेगा। किस करेंसी में खरीदेंगे? डॉलर में खरीदेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। दोस्तों, पिछले 2-3 साल से जो यूरोप है वो बहुत डर्टी गेम खेलता रहा भारत के साथ, और अब तो बिल्कुल ही उन्होंने जिसको बोलते हैं गंद डालने वाला काम भारत की इकॉनमी के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने रशिया के क्रूड ऑयल को पब्लिकली सैंक्शन किया, लेकिन उसके बाद प्राइवेटली वो भीख मांगते रहे, या कोई तो हमें तेल दे दो। हुआ क्या? भारत को यूज किया गया लॉन्ड्री की तरह, एक वॉशिंग मशीन की तरह। कहां पर हम रशिया के तेल को खरीदते रहे हैवी डिस्काउंट के ऊपर, रिफाइन किया हमने भारत के अंदर, उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट किया और डायरेक्टली हमने यूरोप को सेल करना शुरू कर दिया। वही यूरोप जो बोलता था मैं रशिया का तेल नहीं लूंगा, भारत के थ्रू वो लेते रहे। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत थी, कोई और तेल इनको दे नहीं रहा था। अमेरिका की प्राइसेस बहुत हाई थे, इन्होंने भारत से लिया। भारत $15 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हमने यूरोप के साथ किया है रशिया के तेल बेचकर। परफेक्ट था, एवरीबडी वॉज हैप्पी। यूरोप केप्ट इट, जो जिसको बोलते हैं फेक मॉरल सुपरियॉरिटी, कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, वो खरीदते रहे हमारे थ्रू, लेकिन उनकी सुपरियॉरिटी वो इंटैक्ट रही। इंडिया ने भी प्रॉफिट कमाया इस सारी गेम के अंदर से, ये आपको मालूम है। अब आते हैं गेम, वो वायलेंटली एंड हो गई है जून 2026। यूरोपियन यूनियन वो एक्टिवली नई सैंक्शंस ले रहा है कि अगर किसी ने रशिया का तेल खरीदा या प्रोसेस किया तो हम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने ब्लॉक कर दिया रिफाइंड तेल फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं हमें। और जो सबसे पहला काम था वो ये था कि जो भारत से रशिया का तेल आ रहा है उसको बंद किया जाए। पहले तो शिप्स को हाईजैक किया ताकि रशिया का तेल हमारे पास पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचा हुआ है उसको रिफाइन कर हम यूरोप को ना बेच पाए। क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है। ईरान का वॉर खत्म होने के बाद जो पहला काम हुआ वो ईरान को परमिशन दे दिया कि आप तेल को बेच सकते हैं दुनिया भर में किसी को भी। अब ईरान का तेल मार्केट में आना शुरू हो गया तो रशिया के तेल को इन्होंने एग्जैक्टली उसी वक्त इन्होंने बंद कर दिया और उसकी रिफाइनरीज को हिट बैक करना शुरू कर दिया है। अब आते हैं, पहले तो हो गया वाई, अब आते हैं वाई नाउ। वाई नाउ का मैंने बता दिया आपको। ईरान, वेस्ट ने मैनिपुलेट किया है पूरी की पूरी ईरान की क्राइसिस को परफेक्टली। यूरोप खुद ईरान के जो वॉर था उसमें एंटर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहा इनको कि मुझे आपकी जरूरत है हिट करने के लिए ईरान को। यूरोप ने मना कर दिया, नेटो ने भी मना कर दिया। अब हो क्या रहा है? यूरोप एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे ही ईरान का तेल मार्केट में आएगा वो नेचुरली वो या किसी और के पास नहीं जाएगा, वो यूरोप के पास जाएगा, क्योंकि यूरोप इस युद्ध में वो एंटर नहीं किया था। अब उन्हें भारत की जो ये बैक चैनल है रशिया के तेल को रिफाइन करके इनको बेचने की, अब वेस्ट को उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें इंस्टेंटली कट करना शुरू कर दिया है। ये है टेक्स्ट बुक वेस्टर्न हेजीमोनी का स्टाइल, कि जो कंट्री राइज कर रही है, इकोनॉमिकली आगे बढ़ रही है, इनकी दादागिरी सहन नहीं कर रही, उसको डिस्कार्ड करते टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया और हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों, रिएक्शन क्या है? ये तो सिर्फ हाफ स्टोरी है। जो कॉम्प्लेक्स स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ उसका अभी आधा मुद्दा आपके सामने रखा है। रियल ट्रिगर दैट इज मच 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 बिगर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो क्या कर रहे हैं? वो वेस्ट की एक रेड लाइन है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं। चैलेंज किया हमने फाइनेंशियल एम्पायर ऑफ द वेस्ट। कई सालों से पूरी दुनिया वो पेट्रो डॉलर में काम कर रही थी। आपको अगर तेल खरीदना है आपको यूएस डॉलर्स में ही उसको खरीदना पड़ेगा। भारत ने रिफ्यूज किया, हम इस रूल्स को अब फॉलो नहीं करेंगे। हमने रशियन क्रूड ऑयल को, यूए की जो क्रूड ऑयल और गैस है उसको हमने खरीदना शुरू किया इंडियन रुपी के अंदर। अब हो क्या रहा है? हम डॉलर को बाईपास करते जा रहे हैं एंटायरली। अब तो यहां तक हो गया कि हम जो अपना ट्रेड है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ, जहां पर बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन सब के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपी में, डॉलर की वाट लगा रहे हैं हर रोज। अब आप चैलेंज करेंगे अमेरिका के डॉलर को क्वाइटली, तो आपको हिट बैक नहीं आएगा।
इसीलिए वो आपको हिट बैक कर रहे हैं। आपको याद है जो कार्गो शिप्स हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से हम निकाल नहीं रहे थे, हमने क्या किया, हमने लिया ओमान के पास एक जो पोर्ट है यूएई का, वहाँ से हमने तेल और गैस को निकालना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के बाद। पहले तो ईरान ने उसको हिट किया, ये बोला गया कि ईरान ने भारत की शिप्स के ऊपर अटैक किया है, और बाद में पता लगा कि अमेरिका भी हमारी शिप्स के ऊपर हिट बैक कर रहा है। पहले रशिया की शिप्स को हाईजैक कर लिया, ईरान को बाईपास हम कर रहे थे, यूए से हमारी शिप्स आ रही हैं तो वहां पर हमें हिट किया, हमारे सेलर्स को मार दिया गया। वेस्ट ने क्या बोला, ये तो रैंडम अनफॉर्चुनेटली ये काम हो गया है, बट ये कैलकुलेटेड था, ब्लडी वार्निंग थी आपको कि अगर आप डॉलर को बाईपास कर कर यूएई से जो ऑलरेडी ओपेक से बाहर निकल चुका है उससे काम करेंगे तो आपको ब्लीड करवाया जाएगा। पहले रशिया को ब्लीड करवा रहे हैं, उसकी रिफाइनरीज को अटैक कर कर, उसके बाद ईरान के ऑयल को कैप्चर कर लिया, और अब पनिश किया जा रहा है एक इंडिपेंडेंट भारत को जो अपना डिसीजन खुद ले रहा है इनकी दादागिरी से बाहर निकलकर। दोस्तों, लेकिन न्यू दिल्ली क्या कर रहा है? अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, क्योंकि ये मनमोहन सिंह का भारत नहीं है, ना 91 वाला और ना ही आपको मालूम है सोनिया गंदगी के मोदी जी ये मनमोहन सिंह का। ग्लोबल इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, 40 कंट्रीज हैं जो एनफोर्स कर रही हैं एनर्जी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि उनके पास तेल ही नहीं रहा कि अपनी कंट्री को चला सकते हैं। 40 कंट्रीज उस सिस्टम में फंस चुकी हैं। भारत स्टैंड कर रहा है फियर्सली, हमारे पास तेल भी आ रहा है 40 कंट्री से, हम अपनी करेंसी में काम भी कर रहे हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो एसर्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, वो फाइट कर रहे हैं मल्टीपल अनसीन ग्लोबल बैटल फ्रंट्स के ऊपर। दोस्तों, हम बिल्ड कर रहे हैं एक पैरेलल ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, रशिया, यूएई, भारत ये क्रिएट कर रहे हैं नया सिस्टम, चाइना साथ में मिल रहा है, और साथ में हम बाईपास कर रहे हैं स्विफ्ट को एंटायरली। अभी ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, उससे पहले बहुत आपको हिटबैक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पर एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं, नॉट अ पैरेलल करेंसी, अ पैरेलल पेमेंट सिस्टम, जहां पर आपको डॉलर की जरूरत ही नहीं है 11 कंट्रीज के बीच में। वेस्ट को लगा कि वो हमें आइसोलेट कर सकते हैं, उन्हें लगा कि भी वो भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा सा हिट बैक करेंगे, हम पीछे मुड़ जाएंगे, हम डॉलर में काम करना शुरू करेंगे। भारत की गवर्नमेंट ने अब मन बना लिया कि अब हम डिस्काउंटेड तेल भी लेंगे, हम बेचेंगे भी उसको इंडियन रुपी में, और ट्रेड भी इंडियन रुपी में करेंगे। अब जो पैनलाइजेशन है वो हमारे ऊपर वो इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हमने सरेंडर करने से मना कर दिया। दोस्तों, हमारी स्टेटमेंट है एक, हम जिसके मन करेंगे, जहां से मन करेगा वहां से हम बाई करेंगे, और जिस करेंसी में हमें पेमेंट करने का मन करेगा हम उसमें करेंगे, तुम्हारे से पूछकर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इसलिए अब हो क्या रहा है, जो भारत का जो ये जो सनातनी है इस देश के, जो भारत के मूल निवासी हैं, वी फील प्राउड जब हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है, लेकिन इसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक वॉर वो एक कैजुअलिटी है जो हमें फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जो इकोनॉमिक वॉर है उसके कारण जो $15 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हम दे रहे थे यूरोप को, ये बंद होने वाला है। इंडियन रिफाइनरीज की जो स्टॉक्स हैं वो ब्लीड होने वाले हैं। आपको मालूम है नायारा एनर्जी, वो कंप्लीटली रशिया का मनी ही उसकी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, वो रशिया का तेल को प्रोसेस करने के बाद वो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप को, उसके स्टॉक्स सबसे ज़्यादा हिट होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वनरेबल उसके स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो भी रशिया का तेल खरीद रही थी और बेच रही थी, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी $300 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया है, अमेरिका के अंदर रिफाइनरी लगा रहे हैं, उसको हिट नहीं करेंगे, लेकिन नायारा को ये हिट करेंगे। ये है वेस्टर्न हेजिमोनी। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा भारत का वो ये सारी न्यूज़ को कवर करता ही नहीं है। हमारी मार्केट को इम्पैक्ट होने वाला है और वो चुप बैठे हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी की जीत के ऊपर जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा मीडिया और ये है वेस्टर्न हेजिमनी। अब वेस्ट ने तो अपना जो ट्रू कलर्स है वो दिखा दिए, वो डिमांड कर रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, और हम क्या बोल रहे हैं, भाड़ में गया तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर और तुम्हारा यूनिपोलर वर्ल्ड, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की रियलिटी को क्रिएट करके छोड़ेंगे। और इसलिए सबसे पहले हिट आपको करना पड़ा पेट्रो डॉलर के सिस्टम को, उसके अंदर क्रैक्स आपने लेके आने शुरू कर दिए, और ग्लोबल एनर्जी की जो वॉर है वो रैपिडली अब एस्केलेट हो रहा है। हम स्पेक्टेटर नहीं रहे,
हमने रूल्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब दिल्ली में बैठकर कुछ और चीज़ें हैं जो इंप्लीमेंट की जाएंगी। आपको अगर हिटबैक किया जा रहा है, आपको पिंजरे में बंद करने की एक मुहिम चालू हो गई है वेस्ट के अंदर। मोदी जी पीछे हटने वालों में से वो इंसान नहीं है। जो पुराना सिस्टम है, जो डेस्परेट वेस्टर्न एम्पायर है, वो टेरिफाइड है क्योंकि उनका सिस्टम ब्रोकन है। दोस्तों, जब जब ये टेरिफाई होते हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे, ये बाइट करेंगे। और जब ये बाइट करेंगे हमें, तो हमें पे करनी पड़ेगी एक प्राइस को। ये मोदी जी का बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या पीछे हटेंगे या आगे चलेंगे। ये टेस्ट भारत का है, ये मोदी जी का है, ये टेस्ट आपका भी है कि क्या इस वक्त जब हमें इकोनॉमिकली डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप मोदी जी को ट्रोल करेंगे या उनके साथ खड़े होंगे? या ये फाइट जो मोदी जी कर रहे हैं एक जनरेशनल वॉर है जो 75-100 सालों से या 275 सालों से हमें पिंजरे में बंद करके रखने की एक मुहिम थी वेस्ट की, उसको तोड़ने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। और लड़ाई किससे कर रहे हैं? ये बड़ी सुपर पावरफुल पावर्स जो बोलती हैं कि पूरे दुनिया के ऊपर राज सिर्फ हम कर सकते हैं, उनसे लड़ाई हो रही है। कोई छोटी मोटी ये जो टॉयलेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। वो किसी भी लड़ाई के अंदर वो हमारे सामने वो खड़े भी हो नहीं सकते। लड़ाई है बराबरी की, लड़ाई है बड़े प्लेयर से। जब आप बड़े युद्ध लड़ते हैं, तूफान से लड़ते हैं, तभी आप पावरफुल बनते हैं। बड़ों से लड़कर ही बड़ा बनता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।